सदा सुधि दीन के सहज दया के धाम, जननी जनक सब जीव के प्रभु श्री सीताराम। अपने अपने घरन की सबका सब घरन के कृपा से सी सुमिरत राम जी, सी सुमिरत श्री राम। जुगल नाम सब जीव जपे, लय हो परम पद कमल बारंबार मना। गुण गाओ सिया राम के, हनुमत हो सहाय। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोल आदिशक्ति माँ भवानी की जय। राम कथा की सुनैया नीरछिर विवेकी संत समाज, करुणा में ममतामयी वात्सल्यमयी माताएं बहनें, ध्रुव प्रहलाद के समान छोटे छोटे बाल गोपालों, अथक प्रयास कर ये मानस मंच के सजिया शुद्धे आयोजक समिति ये धर्मंच रूपी रथ के गति प्रदान करिया आदरणीय उद्घोषक महोदय एवं ध्वनि विस्तार के माध्यम ले जहाँ तक आवाज जात हो चराचर जीवात अखिल ब्रह्मांड के नायक परम पिता दीन दयाल श्री राघवेंद्र सरकार के चरणारविंद में श्री सीताराम बालिका मानस परिवार ग्राम भोथली कुरुजीरा धमतरी के छोटे छोटे अबोध अज्ञानी लड़का के प्रणाम। सिया राम में सब जग जाने करो प्रणाम जोरी गोपानी के भावले आप सबों के श्री चरण कमल में सादर समर्पित है। आज हमारा ऐसा पावन पुनीत अवसर मिले है जहाँ सुंदर राम कथा में चर्चा करें। ये राम जी के कथा लगे है के सुने के जाने के ये रामचरितमानस जेकर रचना बाबा तुलसीदास जी महाराज करे और बाबा तुलसीदास जी महाराज जी ने रामचरितमानस के रचना करे तय में कांड लिखे के ठन 7 कांड। मोर भाग्य में आए हाबे द्वितीय सोपान जिला अयोध्या कांड के है जाते है ना। अयोध्या कांड के वो पावन प्रसंग जहाँ बाबा तुलसीदास जी महाराज अपन लेखनी में लिखे और दोहा क्रमांक 101 में दर्शाते का पद पखार जल पान करी आप सहित परिवार पीतर पार करी प्रभु ने मुनि मुदित गयो लई पार। यहाँ केवट जी महाराज जिनका करते हैं भगवान राम जी के चरण ला पखारते हैं। ये वो मेरे कथा है दीदी हो। भगवान राम जी जेला 14 वर्ष के वनवास हो चुके हैं और 14 वर्ष के जब वनवास हो है ना तब आगे बढ़ाते हैं। अभी निकलते हैं शुरुआती है वनवास में जावत है और जब जावत है ना तो गंगा नदी के तीर में आके पहुंचे है और गंगा नदी के तीर में भेंट का आकर्षण हो है तक केवट जी से ये वनवास के दिन की शुरुआत। भगवान रामचंद्र जी महाराज जिन वनवास हुई वन में किस भगवान राम जी तो कहे जाते कि वन में जाए कि भगवान राम जी के कारण कार्य तो कथे कि माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था और मातृभूमि की रक्षा करने प्रभु को वन में जाना था। मातृभूमि की रक्षा करे बर प्रभु आज वन में जावत है वनवास के दिन में निकलत है। पहुँचे है कहाँ तक गंगा नदी के तीर में पहुँचे है जहाँ भेंट का आकर्षण होते तक केवट जी महाराज के केवट जी जिन आज का करते हैं तब प्रभु के चरण लब पखारत है कि ये प्रसंग के शुरुआत केवट प्रसंग के शुरुआत मांगे ले होते रहते मांगे से कैसे तो यहाँ मांगत है तो मांगने वाला कौन है
तो जिन दुनिया के दाता राम है वो आज मांगथे कौन ला? केवट जी महाराज ला। का मांगिस? तो मांगे से शुरुआत होहे कथे कि मांगी नाव न केवटवा न गिर। नाव ला मांगथे कौन ला? केवट जी महाराज ला। कथे केवट भैया सुनना, तो डोंगा ला एक तल नान और हमला गंगा नदी ला जिन है पार करा दे। अब सोच के देखो दाई हो, दुनिया के जन देने वाला है, दुनिया के दाता है, वो आज मांगत है केवट जी ला। तो केवट जी ला लान देना चाहिए नाव ला, है ना। भगवान असन हम और कर कुछ मांगत है लान देना चाहिए। लेकिन केवट जी महाराज भी कैसे न अटपटा प्रेमी कथे होला। मानस में 5 प्रेमी के वर्णन हो। एक प्रेमी होइस केवट जी महाराज जिला अटपटा प्रेमी के हिगिस। बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखते कि सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे और वही से करुणा ऐन चितई जान की लखना। अटपटा प्रेमी केवट जी महाराज। एक प्रेमी की दशरथ जिला जिला सत्य प्रेमी की बंद मवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद की। सत्य प्रेमी दशरथ जी महाराज। एक प्रेमी होइस हनुमान जी महाराज जिला कैसन प्रेमी की तोला निर्भरा प्रेमी की निर्भर प्रेम मगन हनुमान। मारीच लगलो प्रेमी की त मारीच कैसन प्रेमी तो अस कही चला प्रेम अभंगा। अभंगा प्रेमी मारीच। और एक प्रेमी की माता सीता लता। माता सीता के प्रेम कैसन ने तो तत्व प्रेम मम अरु तोरा। तत्व प्रेमी माता सीता। ये 5 प्रेमी हैं। यहाँ बात का कर है तक केवट जी महाराज की जिला अटपटा प्रेमी की। ये प्रसंग बड़ा रहस्य से भरे हुए हैं। अटपटा प्रेमी केवट जी महाराज कर अटपटा गोठ ला सुन के भगवान मुस्काए बर लगथे और वो कर ऐसा अटपट प्रेम में बंधा जथे क्या चरण ला पखारे बर दे केवट जी महाराज लो। केवट जी जे सुंदर से चरण पखारत है। तो केवट जी हा जना चरण ला पखारत है वो स्थिति कैसन है आवो जाने के प्रयास करवन एक सुंदर से भजन के संग। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। केवट जी महाराज जैन भगवान राम जी के चरण धोवट है। कथे की पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार और पीतर पार करी प्रभु पुनि मुदित गयो लई पार। कथे की चरण लाज धोवत है। तो चरण लाज धोवत है तब भगवान परम पिता परमात्मा के चरण इसने हर कोई ला सौभाग्य प्राप्त नहीं हो प्रभु के चरण धोए। आज केवट जी महाराज ला ऐसा सौभाग्य मिले है। तो ये प्रश्न के सबसे पहले तो शुरुआत होते कि नाव मांगिस कौन? हम भगवान राम जी मांगी नाव न केवटवा न किस। नाव ला मांगिस केवट जी महाराज कर कथे केवट भैया लान तो तोर नवगला हमन ले गंगा नदी ला पार करा दे। तो केवट जी महाराज ला लान देना चाहिए। भगवान नाव मंगाते है पार कराए बर्तन नीलानी सब कथे भगवान प्रभु मैं मोर डोंगर नीलानो कथे कागर नीलानो की काबर कथे कि प्रभु मैं तोर मरम ला जानथो की। भगवान राम जी ला कथे केवट जी कथे कि प्रभु मैं तोर मरम ला जानथो मैं अपन डोंगल नीलानो कथे। त काय मरम ला जानथे केवट जी महाराज? आखिर ऐसा का मरम ला जानथे केवट जी हा जो कथे कि प्रभु मैं मोर डोंगल लानबे नहीं करो मैं तोर मरम ला जानथो ऐसे की सच्चा। त काय मरम ला जानथे? त कथे प्रभु तोरे जो चरण के धुर्रा है ना पथरम पड़थे त पथरा हा नारी बन जथे और मोडोंगा कहा रे त मोडोंगा तो लकड़ी कह रे और वही मोर एक ठान सहारा हरे का के जीवन यापन करे के अपन परिवार के पालन पोषण करे के एक ही मोर साधन है डोंगा जे नाम है तिहा। और मोर नाव का कह रे तो लकड़ी के हरे काठ के हरे। जब पथरा असन में तोर गोड़ के धुर्रा हा पड़थे तो वहां नारी बन जथे तब मोरे नाव के का होई? अगर यहू नारी बन जही तब मोर घर में एक जन मोर पत्नी अलग हावे। कहूँ डोंगा हा नारी बन जही और घर के घर में जाऊँ तो मोले लग पखा नहीं और शादी करके आज डोंगल बेच के कहे मोर जीवन यापन करे के कोई और उपाय तो को नहीं है प्रभु मोला कोई काम धंधा नहीं आए मैं नाव में पार नहीं कराऊं कथे मोर डोंगा में नहीं बैठाऊं प्लीज। केवट जी महाराज अनेक प्रकार से समझाते भगवान राम जी हा केवट ऐसा झन कर हमला पार जाना है पार लगा दे।
एक ठन बात बड़ा सोचे के लइके दीदी हो जगह गंगा नदी के तीर में कोनो होय नदी में मान लो डोंगा चलते तक एक ठन डोंगा चलत होई अबड़ कर रथे नहीं एमे नहीं मिलत है तो मैं बैठ जैसे रथे कोनो जगह हमन देखथन जहाँ बस स्टैंड वगैरह में भलो अगर कोनो गाड़ी मोटर है तब बड़ा कर रथे एक स्थान नहीं रहा का गंगा नदी तीर में एक स्थान डोंगा चलत रही सोई और डोंगा नहीं रही सोई का त कहे जाते कि जे दिन केवट जानी से कि भगवान राम जी ला का हो है वनवास हो जंगल में आए और जंगल में जब आई ना वनवास में निकल ही तो गंगा नदी लोला पार करना पड़ी जे दिन जाने इस केवट है कि आज वो भगवान राम जी है यहाँ आने वाला है ये गंगा नदी के तीर में आही है पार करे बर वो दिन पहुँच के कहा अपन जिन राजा है सिंगवेरपुर के राजा तेकर कर पहुँच कथे महाराज आज एक विनती लेके आए हो यहाँ कथे केवट हा पर राजल कथे जितना भी निषाद है ना ओकर मुखिया रथे तेन कथे काय विनती है तो केवट जी महाराज कथे महाराज एक स्थान विनती है आज ना बाकी जितना जन है और केवट है और जन डोंगा चलाने वाला है ओकर मन के आप हा छुट्टी कर दो कथे गंगा नदी तीर में ना आज केवल मोर नाम रहे केवल मोर नाम रही आज बस के लिए बाकी सबके आप हा छुट्टी कर दो ठीक है बाकी सब नाव वाले मन के दिन छुट्टी कर दे रहा दीदी डोंगा रही के स्थान केवट जी महाराज जानते है डोंगा मोर एक स्थान है जंगल पार करना है भगवान ला तो हिच में बैठे लागी काबर एक स्थान हावे और कोनो दूसरा नहीं है कि चले नहीं कहा तो दूसरा कर बैठ जाऊं कथे भगवान ला बैठना पड़ी हिच में और मैं जैसन कहूँ बैठाए बर वैसन वाला करना पड़ी केवट जी महाराज जी ऐसे आदमी हो रहा करते कथे प्रभु में नहीं बैठा मोर डोंगा में काबर तोर गोड़ के धुर्रा पड़थे ना तर पथरा सनहनारी बन जाथे मोर डोंगा लकड़ी करे यहू बन जही त कैसे करूं नहीं बैठाओ तोर मरम ला जानथा मैं हाँ जेन भाई लक्ष्मण हाँ जन्म से बचपन से भगवान राम जी के संगे संगे वो कभू निकीस दीदी हो कि मैं आज तोर मरम ला जानथा भैया की अतना साधु ऋषि मुनि महात्मा है तेमन हो भगवान के मरम लबर ना हमेशा नेति नेति मतलब ऐसने हो ही ऐसे कह देते कोनो साधु संत महात्मा मन भलो नहीं कहे कि हम भगवान के मरम ला जानथन की के लेकिन ये केवट ऐसन प्रेमी ऐसन भक्त है जे कथे प्रभु मैं तोर मरम ला जानथो की ते मरम का होइस मरम काला कहे जाथे त जेन कोई रहस्य रथे जे बात ला सब जन नहीं जाने बोला मरम कहे जाथे यहाँ बाबा तुलसी लिखते कि मैं तोर मरम ला जानथो कि इसके वठा का मरम ला तो तोर गोड़ के धुर्रा पथरम परथे त वो नारी बन जथे कहत तेला तो साक्षात लिख दे सबो जन जानत ये बात ला तो कि भगवान राम जी चरण के धूल हाथे पथरम पड़े वो नारी बन गे ते मरम होइस का ये ला तो सारी संसार जानत ये तो मरम नहीं होइस मरम का होथे जेला कोई नहीं जाने हमन एक आध जन जान जगो ना मैं जानथो तोर बात ऐसे कथन वही मरम होती तब मरम का मरम ला जानत है केवट जी तब भगवान राम जी कौन है वो परम पिता परमात्मा नारायण नारायण के अवतार है प्रभु लक्ष्मण जी महाराज जन कौन हरे शेषनाग जी के अवतार है और माता सीता कौन है माता लक्ष्मी के अवतार है तीनों जन हाँ कहाँ रथे दाई शेषनाग के सैया पे नारायण जी हाँ सोए रथे और ओकर चरण दबावत माता लक्ष्मी कहाँ रथे क्षीर सागर में रथे रथे नहीं क्षीर सागर मतलब पानी के भीतरी में रथे तीनों जन अब ये वही तीनों जन है जेमन पानी के भीतरी में रथे तो जब तीनों जन हाँ जेमन खुद पानी के भीतरी के रवैया हरे उमल लगा जैसे नानचन नदी ला पार करे पर डोंगा का आवश्यकता पड़ी नहीं पड़े यही कला कथे केवट जी महाराज यही बात ला कथे प्रभु मैं जानत हूँ तर मरम ला कथे और जे चरण है स्वयं गंगा निकले है जिन चरणन से निकले गंगा कथे जे भगवान राम जी चरण से गंगा स्वयं प्रकट हो है का वही गंगा पार करे बार आज भगवान राम जी नाव की आवश्यकता है नहीं है तब हो आज भगवान राम जी का करते है मांगे है और मांगे जब केवट जी कथे ना प्रभु मैं नहीं लानो मैं तोर मरम ला जानथू मैं नहीं बैठाऊं कैसे बैठावे त केवट जी महाराज शर्त रख देते कैसन सर कथे में चरण ला धोऊ पहले तोर गोड़ में ना जिन धुर रहे ते में हमें जादू है गोड़ के धुर्रा पड़थे तब पहरा नारी बनथे तब एक काम करहूं कथे
कथे का तोर गोड़ के जो धुर्रा है ना तेला तोर गोड़ के तलुई रगड़ रगड़ के धोहू प्रभु, रगड़ रगड़ के धोहू। और जब पूरा तरीका से धोवा जही ना एगो कनो में धुर्रा के कन्नी बाचही तब मैं तोला अपन नाव में बैठा रही। अतना बात ला सुनते ना तब भगवान राम जी का करते मुस्कुराए बदले सब मुस्कुराते भी तक आकर डहल देखते तब बाबा तुलसीदास जवा लिखते कि सुनी के वट के बैन प्रेम लपेटे ये सपटे और भी से करुणा है चितई जान की लखन तन की। भगवान राम जी केवट जी कतना बात ला सुनते ना तो लक्ष्मण जी महाराज और माता सीता डहल देख के मुस्कुराते। अब एक ठन बात जगह बड़ा सोचे के कहू है हम मानो का करो संग उठियावो जैसे वेद आपमन के संग उठियावो तो एक दूसरा के बारे में उठावो तो एक दूसरा देख के हंसबो जैसे हमन आपके संग उठात है। आप मन संग उठावत हो मैं दूसरा ढाल देख के हंसू तो नहीं बने है ना। यहाँ कौन कौन बात करत है केवट जी हा भगवान राम जी से दोनों कोई के बातचीत चलत है और दोनों कोई जब बात चलत है तो राम भगवान हम मुस्कुराते तो काकर ढाल देखते सीता ही जान की लखन तन के साथ लक्ष्मण जी महाराज और माता सीता देख के हंसते भगवान। कारण का है आओ जाने के प्रयास करवन सुंदर से भजन के संग बोल श्यावर रामचंद्र की जय, बोल श्यावर रामचंद्र की जय। केवट जी महाराज जिन कथे न कि प्रभु में पहले तोर गोड़ ला धो काबर जादू कामे हावे तो तोर गोड़ के जिन धुर्रा है ना ते में हावे तब पहले वो गोड़ ला ना रगड़ रगड़ के धोहू दोनों गोड़ और धोहू जब मोला लगी ना कि अब एको कने में धुर्रा नहीं है की के तभी मैं आप नाव में बैठा रहूं। जैसे ही इतना बात ला सुनिस ना केवट जी महाराज के तब भगवान राम जी काकर डहार ला देखिस लक्ष्मण जी महाराज और माता सीता डहार ला देखिस। भगवान राम जी सोचते कि ये दोनों गोड़ भले मोर हरे लेकिन एमे अधिकार मोर नहीं है कथे काबर भगवान राम जी के दोनों ठन गोड़ के बंटवारा हो गया दीदी हो कब के तो जब भगवान राम जी के बिहाव हो रही ना वही समय के बात आए। भगवान राम जी के जब शादी नहीं हो रही ना बिहाव नहीं हो रही से ओकर पहली राम जी के चरण के सेवा कौन करत रही से लक्ष्मण जी महाराज ओकर दोनों चरण के सेवा हर समय हर घड़ी लक्ष्मण जी महाराज करे। जब से भगवान राम जी के विवाह हुई तब से ओकर दोनों चरण के सेवा कौन करे बर लगिस माता सीता करे बर लगिस। जब भगवान राम जी के चरण के सेवा करूंगी कि लक्ष्मण जी महाराज जावत रहा है ना देखे माता सीता चरण दबात रहा है लहुट के आ जाए। जब देखे कि चल आज एक समय थोड़ा समय कुछ समय महू और प्रभु राम जी चरण के सेवा कर ले तो कहीं लक्ष्मण जी महाराज जब जाए देखे माता सीता चरण दबात रहा है लक्ष्मण जी लहुट के आ जाए। जैसे ही रात होए नहीं तहन लक्ष्मण जी महाराज का करे भगवान राम जी के कक्ष कर जाए ओकर कक्ष के माटी में बैठे दीदी हो देखे माता सीता चरण दबात रहा ना तो वही कर माटी में बैठे रहे रात भर जैसे बिहनिया होए वापस आ जाए। धीरे धीरे अयोध्या में खबर फैलते कि लक्ष्मण जी महाराज कैसे आजकल एकदम उदास रहे बर लगे दिनों दिन सुखावत जात है लक्ष्मण जी महाराज आखिर का चिंता फिकर है का दुख पीरा हो गए होला। ऐसने बात है एक दिन भगवान राम जी के कान तक पहुंचिस कि लक्ष्मण जी महाराज है जबले विवाह हो है तबले एकदम दुखी रथे शांत हो गए एकदम दिनों दिन सुखात है तो का चिंता फिकर है का दुख पीरा है। जैसे ही भगवान राम जी सुनते ना एक दिन लक्ष्मण जी महाराज ने बुलाते कथे भाई लक्ष्मण सुन तो कथे का बात है भैया कैसे थे दिनों दिन एकदम उदास रहे बर लगे हस एकदम शांत रथस न ज्यादा गोठ बात करस न हंसस मुस्कुरास का बात है का शादी से तो खुश नहीं हस का और मिला संग तो मन नहीं मिलत है का बात है बताना। भगवान राम जी पूछते जब पूछिस ना तो लक्ष्मण जी महाराज कथे भैया ऐसा कोनो बात नहीं है कि उर्मिला संग और मन नहीं मिलत है तो शादी से मैं खुश नहीं हो ऐसा कोनो बात नहीं है तो का बात है अपना शांत काबर रथ हंसते हा अपना चुप चुप रहे बर लगे हस ऐसा दिन भर उदास दिखत रस का बात है। लक्ष्मण जी महाराज हाथ जोड़ के कथे प्रभु जब तक आपके विवाह नहीं हो रही ना जब तक तोर शादी नहीं हो रही ना भैया तो दोनों चरण के सेवा ला मैं करत रहे हर समय हर घड़ी तोर चरण के सेवा ला मैं करूं
जबले आपके विवाह हो है ना भैया, आपके दोनों चरण के सेवा मोला नहीं मिलती है। बस यही बात है, जब भी मैं आपके चरण के सेवा करहूँ कहीं के जावत रथो ना, देखो माता सीता चरण दबावत रथे, मैं लहुट के आ जाती। जब से आपके विवाह हुए आपके चरण के सेवा से मैं वंचित हो गए हो भैया, ओकरे कारण हरे कि मोर जीवन में खुशी नहीं है। एक और उपाय बताओ, आप है कुछ उपाय करो कि आपके चरण के सेवा मोला भी मिलेगी। तो भगवान राम जी कथे लक्ष्मण सुन कथे का बात है प्रभु, एक और उपाय है मोर कर कथे का उपाय है। कथे कि अभी होली के तिहार आते हैं, कथे उस समय में कथे होली के तिहार आते हैं, तो होली के तिहार आते ना, तो अयोध्या में नियम रहा दीदी हो कि होली के तिहार में ना जे नवा बहू रथे ओ मन अपन से छोटे मन लो उपहार देते कि भगवान राम जी जे नहीं लक्ष्मण जी महाराज कथे लक्ष्मण सुन, यही उपाय है तोर कर का उपाय है। जब सीता तोर कर पूछी ना कि तोला का चाहिए ओकर से उपहार में कही के, तते मोर चरण के सेवाला मांग लेबे की। अब लक्ष्मण जी महाराज बड़ा खुश, बेसब्री से अगोरा करते हैं कब दिन आई, कब सीता मैया मोल पूछी ही का चाहिए उपहार में कि कब में भगवान राम जी चरण के सेवल मांगो कही। अब वो दिन आ जाते, माता सीता जिन लक्ष्मण जी महाराज, भरत जी महाराज और शत्रुघ्न जी तीनों भैया ला पूछते सुंदर से काय काय चाहिए भैया आप मन लगी। शत्रुघ्न जी और भरत जी महाराज तो कथे कि हमरा आप दोनों के चरण में स्थान चाहिए भाभी, आप दोनों के चरण में प्रेम चाहिए। लक्ष्मण जी महाराज ने पूछिस कथे भैया लक्ष्मण आप ला का चाहिए मोर से उपहार में, कथे माता सीता जैसे ही पूछिस ना आप लक्ष्मण जी तो अगोरम रीसत छे, अगोरम बैठे रही से कि कब पूछे गई के, कथे भाभी भगवान राम जी के चरण के सेवा ला आज से मोला दे दो। जैसे ही इतना बात ला सुनिस ना माता सीता बेहोश हो जाता। अब माता सीता बेहोश होइस तब तीनों माता मन, हाँ माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा, तीनों माता जे नहीं लक्ष्मण जी महाराज पर भड़क गए। कथे ऐसा का मांगे सरे लक्ष्मण थे हमार बहु सुनिस ते बेहोश हो गए। अब लक्ष्मण जी महाराज घबरा गए, घबरा के कहाँ जाते भैया राम जी करा, कथे भैया आप कह रहे हो माता सीता जब पूछी का चाहिए कि तो चरण के सेवल मांग ले बे के, अब मैं चरण के सेवल मांगे हो तो भाभी बेहोश हो गए सुन के। तीनों माता मन मोर पर भड़कत है, मैं का करूं। तब भगवान राम जी कथे काय के हंस कथे ता चरण के सेवल आज ले मोला दे देबे मैया के हो कथे ता एक ठन के हंस की दो ठन के हंस कथे, एक और दो हमनी के ना हम तो चरण के सेवल मांग लेन कथे। अच्छा ता एक ठन ला दे दे के नहीं कथे जा कबे कथे जाबे और सीता जिन बेहोश है ना ते कर कान में धीरे से कबे एक ठन चरण के सेवल ते मांग लेबे और एक ठन चरण के सेवला सीता दे देबे। लक्ष्मण जी महाराज जाते और माता सीता के कान में कथे भाभी एक चरण के सेवाला आज से मोला दे दो और एक चरण के सेवाला आप करो कि सतना सुनिस्ते माता सीता जिन्हें होश में आ जाए। वो दिन से नियम बना ली सोवना, एक चरण की सेवा लक्ष्मण जी महाराज करे और एक चरण की सेवा जिन्हें माता सीता करे। और माता सीता जिन कौन हरे भगवान राम जी के अर्धांगनी है, वह मांगनी के जाते पत्नी ला वाम अंग में वास होते, तो वाम पैर जिन वाम अंग है ओकर चरण के सेवा माता सीता करे और दाहिना चरण के सेवा जिन है लक्ष्मण जी महाराज करे। वो दिन ले बांट रही से एक एक चरण के सेवल करे दाई हो दोनों जना। वही चरण लाज कौन मांगते है केवट जी महाराज कथे कि प्रभु तो दोनों चरण ला मोला दे का बर मैं धोऊं। अब दोनों चरण ला जब मांगते ना केवट जी महाराज है तब भगवान राम जी हिल सुरता करत कौन ला देखते लक्ष्मण जी महाराज और माता सीता देखते कथे देखो ये दोनों गोड़ मोर हरे लेकिन काकर हो गए एमे अधिकार ये दोनों जन के है। अब यही चरण ला आज कौन मांगते है तय केवट जी मांगते कैसे करना है अब तुम मन बताओ। लक्ष्मण जी महाराज और माता सीता की तरफ ला देख के भगवान आज मुस्कुराते बाबा तुलसी रिक्थे की सुनी के मट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे अभी से करुणा एन चितई जान के लगे मुस्कुराए बर लगे आज भगवान राम जी। अब केवट जी महाराज जी कर अटपटा गोठला सुन के मुस्कुराते कथे ता ऐसन का अटपटा गोठ किस ता केवट जी महाराज जन कथे कि प्रभु आपके चरण लम्बे धो और धोए के बाद आपला पार लगा हो गंगा से पार कर हूँ
लेकिन मैं हाँ उतराई नहीं लो प्रभु कथे। अब ये का बात हुई, कोनो हाँ कुछ धंधा पानी करते तो ओकर बदला मोल लेते दीदी हो है नी, ओकरे से तो कर घर चलते। केवट शुरू कहते थे ना कि डोंगा मोर घर चलाक साधन, अरे एकरे माध्यम ले मोर घर चलाथो जीवन यापन करथो की। और अभी का कहते है पार लगा हूँ लेकिन उतराई नहीं लो, मतलब पैसा नहीं ले, पार लगा हूँ फिर पैसा नहीं ले। ये अटपटा गोठ की केवट जी महाराज। तो यहाँ मोल का बर नहीं लेना चाहते, उतराई का बर नहीं लेना चाहत केवट जी महाराज। ये केवट जी के अटपटा गोठ ला सुन के आज होगा भगवान राम जी जे ने मुस्कुरावत है और मुस्कुरा के कहते केवट तो जैसन पड़त है कर, लेकिन हमला गंगा ला पार करा दे किस, ये गंगा से पार लाना है हमला, तो गोड़ धोना है ना, लान चलो गोड़ ला धो ले किस। केवट जी महाराज केवट जी जे नाच का करते तब पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार कथे में एक झन्ने धो तोर चरण ला, पूरा परिवार ला बुलाते आप सहित परिवार के, पूरा अपन परिवार ला बुला जा जैसन करना है कर भाई, लेकिन हमला गंगा ले पार करा दे। केवट जी महाराज के अटपटा प्रेम में आज भगवान राम जी जैन है बंद के रह गए। अब एक सुंदर से भजन, फिर पुनः राम कथा में चर्चा। बोल श्यावर रामचंद्र की जय, बोल श्यावर रामचंद्र की जय। केवट जी महाराज जन कथे की प्रभु तोर चरण ला पखारू, तो भगवान राम जी का करते लक्ष्मण जी महाराज और माता सीता ला देखते कथे कि देखो एक समय रही जब ये चरण मल्ला तुमन मांगत रहे, ये चरण ला तुमन मांगे रहे हो, लेकिन आज यही दोनों चरण ला कौन मांगत है? केवट जी महाराज। यही केवट जी महाराज जिन कहे जाते कि एक जन्म में कछुआ रहीस कथे, कछुआ के जन्म में रहीस, एक जन्म में केवट जी महाराज है। अब कछुआ के जब जन्म लिए रहीस ना केवट जी है तक कमल के फूल लपैस सुंदर भगवान नारायण के चरण में चढ़ाऊं कही के जाद रही से चरण के तरफ माता सीता रहीस वो ओती ले भगा दिस केस चल शीश ढार चल देखो कही के ओती गिस शेष रांग जी रहीस वो ओ ढार ले भगा दिस। वही शेष रांग जी और कौन लक्ष्मी मैया जे आज माता सीता और लक्ष्मण जी महाराज के रूप में है, वही मल्ला आज देख के कथे भगवान राम जी है देखो जब वो समय में केवट आए रही इसमें दर्शन करे बर तो तुम अनिल भगा दे रहे हो, आज वो केवट हा फिर से चरण न मांगते। अब का करना है तुम मन बताओ। अब पार तो जाना रहा है गंगा के, भगवान राम जी कथे केवट तो जैसन बनत है वैसन कर, लेकिन हमला पार लगा दे। तब केवट जी महाराज करते कि पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार। चरण ल पखार थे तो एक झन्नी पखारे, पूरा परिवार के संग में पखार थे। और का करते चरणामृत के पान करते, कहते प्रभु ये चरण ल धोवत हो ना तो पहली मैं पी के देखूं, अगर मोला कुछ नहीं हो ना तब मैं जानूं कि तोर गोड़ के धुर्रा में जादू नहीं है, कहीं नहीं होती तब मैं आप ला पार लगा। खुद पान करिस पूरा परिवार ला चरणामृत दिस संगे संग पूरा अपन पीतर मन ला भीतार दिस ऐसन सुपुत्र अपन वंशज के निकलिस कौन? केवट जी महाराज जिला कथे कि पीतर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गया लई पार। पूरा अपन पीतर मन ला भवसागर से जेने पार करा देते केवट जी महाराज जे करा दे ऐसन बड़ा सौभाग्य कि भगवान राम जी के चरण ला रगड़ रगड़ के धोवते है और सुंदर से चरणामृत स्वयं पावते है, संगे संग पूरा परिवार ला पिलावते है। अब पीलावती के संकेत है एक अंतिम भजन, फिर आप सबसे सादर विदाई। अब ये तो आखिरी भजन है दाई होता, एक बार बढ़िया जयकारा लगावन। चलो अब पढ़ देर के देखा था एकदम खाली खाली बैठे हो, चलो बढ़िया जयकारा भगवान राम जी के नाम में। जय जय श्री राम। हाथे जो बस लो उठा थो का कर एक बार पुनः जयकारा। जय जय श्री राम। महतारी मन के संख्या दिखती जो और कहे जाते यही सुंदरता होते हमारे गाँव के है नहीं, जहाँ राम कथा के सत्संग के बाद आते तो हमार दाई महतारी मन अपन सबो काम पुतर तिरिया खवा जाते। ये सुंदरता होते हमारे गाँव के, जे देश में हम रथन और माता कहे जाते दाई हो, अलग देश ला माता का सुने का नहीं कहे जाए। गर्व होते हमला कि जे देश के हम वासियन और माता कहे जाते, लेकिन वही शर्म के बात घलो
वही सर्व के बात आए कि जे देश ला माता कही के ओकर पूजा करे जाते वही देश में 5 साल के बच्ची के संग दुष्कर्म घलो हो जाते। कहीं दहेज के लिए बहू ला जिंदा जला दिए जाते तो कहीं खाली बेटी है सोच के रसोई घर में ढकेल दिए जाते। आज भी शराबी पति जब घर में शराब पी के आते तो पत्नी के ऊपर अत्याचार दिखाते। आज भी समझौती बेरा सांझ कन घर के दाई मातारी मना घर के देर उठी ले लांगे बर सोच थे काबर क्यों मल्ला पता है कि संसार में इंसान के रूप में भेड़िया के कोनो कमी नहीं है। यही सब चीज ला देखत सुनत एक छोटे से बेटी अपन पिता के छीनी उंगली ला तीरत आवाज लगाथे और गोहराथे नारी सम्मान मां कथे का कि शाम हो गई घूमने चले ना पापा, शाम हो गई घूमने चले ना पापा, चलते चलते थक गई कंधे पर उठाओ ना पापा, अंधेरे से डर लगता है सीने से लगाओ ना पापा, माँ तो सो गई आप ही लोरी गा के सुनाओ ना पापा, स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई अब कॉलेज जाने दो ना पापा, पाल पोष कर बड़ा किया आपने अब डोली पर बिठाओ ना पापा, अब डोली पर बिठा ही दिया तो आंखों से आंसू मत बहाओ ना पापा, आपकी मुस्कुराहट बड़ी प्यारी है एक बार प्यार से मुस्कुराओ ना पापा, आपने मेरी हर बात मानी है, आपने मेरी हर बात मानी है, बस एक बात और मान जाओ ना पापा, इस दुनिया में बेटियां बोझ नहीं, इस दुनिया में लड़कियां बोझ नहीं, इस बेवकूफ दुनिया को समझाओ ना पापा, इस बेवकूफ दुनिया को समझाओ ना पापा। ये चंद लाइन में समर्पित करता हूँ मोर पिताजी के चरण में जेनिए मंच में हारमोनियम वादन करत बैठे आवे मोर पिताजी हरे और जेकर मुख से आप भजन सुनत रहे हो मोर बड़े बहनी हरे। हम दोनों बहनी नान नान रहन थे हो 5वीं पढ़त रहे वो वेरल ना हमार पापा हम दोनों बहनी हाथ ला धर के ये रद्दा में रेंगाए है और जे दिन से रेंगाए आज हम निरंतर ये रद्दा में रेंगत आत हन। कहूँ वो दिन मोर पापा सोचतीस कि मोर तो दोनों बेटी हरे का करहूँ मैं रामायण में लेके तो ना जब यहाँ आतेन ना आप सबके सामने रहतेन ना ही बोलत रहतेन। तो धन्यवाद करता हूँ मोर पिताजी ला जे हम दोनों बहनी ला रद्दा में गई और धन्यवाद करता हूँ विधाता ला जे मोले ऐसा सामर्थ्यता प्रदान करिस कि अपन पिता और अपन बड़े बहन के संग में एक मंच में बैठ पात हूँ। अब पीला बत्ती के संकेत है एक अंतिम भजन फिर आप सबसे सादर विदाई बोल।